कल रात को घर पे 9 बजे पहुंचे थे हम लोग। कि यहाँ पे अपना घर में शोर शराबा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा। करीब 2199 रुपए का जो है वो सुपर चैट किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। और फाइनली हॉस्पिटल से छूट चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ये हुआ था, पेपर जो है इधर उधर हो गया था। पेपर ढूंढने में एक दिन चले गया। मम्मी इधर उधर बहुत भाग रही थी। नर्स वर्स जो भी थी बोल रही थी उसके पास, डॉक्टर बोल रही थी उसके पास। तो एक मैडम थी तो उसके पास कंप्लेन किए कि ऐसा है। तो मैडम डायरेक्ट डॉक्टर को फ़ोन लगाई कि ऐसा हो गया है। 4 दिन हो गया है। ऐसा नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन लगता है, लेकिन 2 दिन हम लोग का ऐसे ही चले गया। ऐसे ही पेपर के वजह से। पेपर पता नहीं कहाँ रख दी थी, और नर्स जो है या फिर इधर उधर देखभाल करती हैं वो लोग। फ़िलहाल अभी हॉस्पिटल से जो हैं वो हम लोग निकल चुके हैं। मम्मी, बहन और संजना जो है वो पीछे। संजना तो लेट गई है और क्योंकि अभी बैठ नहीं पा रही है। और मम्मी और बहन जो है मम्मी बाबू को पकड़ी है और बहन पीछे बैठी है। और यहाँ से करीब भाड़ा जो है 1000 रुपये लगा है। चलो अब यहाँ से करते हैं सफ़र। और काफ़ी ज़्यादा सोचे थे कुछ अच्छे से करके जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चला। मुझे ये लगा था कि आज छुट्टी ही नहीं होगा, लेकिन कंप्लेन वगैरह किए तो जल्दी जो है और डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके दे दिया। फिलहाल अभी चलो। गुड मॉर्निंग। कल रात को घर पे 9 बजे पहुँचे थे हम लोग और बहुत सारा काम बाकी है। जैसे कल छुट्टी हुआ था हम लोग को शाम को, और इधर उधर भागते भागते जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। और सब दुकान वगैरह, मेडिकल वगैरह जहाँ से दवा वगैरह मिलता है, अगर बाहर से लेते हैं ना दवा, संजना के लिए दवा नहीं लिए हम लोग, क्योंकि बाहर लेते हैं तो महंगा पड़ता है और हॉस्पिटल के अंदर लेते हैं तो सस्ता पड़ता है। और बाबू का है जो वो जन्म पत्र भी जो है वो नहीं बना है। पता नहीं वो कब बनेगा। मतलब आज तो नहीं जा पाएगी, कल भी नहीं जा पाएगी, कल छठियारी है। तो 2 दिन बाद जाएगी मम्मी और मैं भी शायद साथ में जाऊंगा। और अभी सुबह का 9 बज चुका है। वैसे मैं काफ़ी जल्दी सो के उठे थे। सो के उठ के नदी साइड गए, नदी साइड से आए, मुँह कान धोए। पंडित जी आया था और पंडित जी आके नाम होता है, राशि होता है, वो सब बता करके गए हैं। और सब आपको बताने वाला हूँ। मम्मी जो है यहाँ पे बाबू को खिला रही है। ये अभी नहाई बुझको, ये भी तू अभी नहाई है, इसके लिए सो रही है। और मम्मी जो है इसको थोड़ा सा अभी काजल वाजल लगा देगी। और मम्मी भी जाएगी नदी साइड, क्योंकि कल हॉस्पिटल से आए थे ना, तो कपड़ा वगैरह जो भी है वो हम लोग नहीं धुल पाए थे। ये देखिए सब कपड़ा वगैरह जो है इधर है। और यही वो बाल्टी है जो नहीं लिए थे, तो मम्मी गुस्सा हो गई थी। यही बाल्टी फिर ले करके दिए तो शांत हो गई। एक बाबू अंदर सोई है, एक बाबू बाहर सोई है। सुबह सुबह चूल्हा भी जो है वो छोटी धरा रही है। अभी चूल्हा धरा रही है। थोड़ी देर पहले जो थी, कोयला नहीं है। किससे बनेगा? ग्लू से। ग्लू? वो क्या होता है ग्लू? वो जो कोयला का गुंडी नहीं। अच्छा हाँ, वो मम्मी लड्डू बनाई थी उसका। तो सूख गया हो। तो छोटा वाला जो मम्मी लड्डू बनाई थी ना, वही जो है उसी का चूल्हा जलाएगी। पता नहीं, देखो इधर का तो सब लगता है मुझे गल गया। इधर का यहीं पे मम्मी बनाई थी और अंदर भी जो है वो रखी थी। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ, है कि टूट गया पता नहीं। और बहुत सारा काम है आज, मैं बताता हूँ आपको एक एक करके। इधर पानी वानी जो है वो इस पे भर के रखा हुआ है। और यहाँ ये दीवार की जो मिट्टी है और कभी कभी पानी में जो है वो गिर जाती है। बाबू को अभी यहीं पे नहला दी।
सब मम्मी कपड़ा वपड़ा निकाल रही है और संजना जो है सो के उठ गई। कैसी है सोना? अभी ये बात नहीं कर पाएगी, इसको अच्छा नहीं लग रहा है। ये अभी जा रही है बाड़ी साइड थोड़ा सा चल चल के। कल गाड़ी से जब आ रहे थे उस समय क्या हुआ आप सभी को मैं बताता हूँ। आप सभी का कमेंट आया था कि सिर के ऊपर जो है वो दुपट्टा या कुछ रुमाल से बांध लीजिए। तो मेरे पास ना दुपट्टा था ना रुमाल था, तो बांध नहीं पाए थे। जब गाड़ी से आ रहे थे ना रात को, उस समय इसको कान में हवा लग गया था। तो सुबह सुबह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका सिर दर्द हो रहा था। इसका दवा भी लेना है और बहुत सारा काम भी है। तो 2 दिन बाद मैं और मम्मी जाऊंगा और घर का भी थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई करना है, क्योंकि कल छोड़ के परसों जो है वो छठी आ रही है। तो आपको सब देखने के लिए मिलेगा। रोटी जो है वो चूल्हा धरा रही है और ये वही लड्डू है जो मम्मी बनाई थी। और जब बन के रेडी हो गया है तो देखिए सूखने के बाद कुछ ऐसा दिखता है और एकदम कड़क हो जाता है। अभी ये जो आप लकड़ी देख रहे हैं ना, इस पे माचिस मारेगा, इसको जलाएगा और ऊपर से ये जो है डाल देगा। उसके बाद ये जो है एकदम लाल हो जाएगा, जैसा चूल्हा जलता है ना, गैस जलता है, वैसा ही एकदम लाल हो जाएगा। फिर उसमें हम लोग चावल बना सकते हैं, भाजी बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। तो ये बना के मम्मी रख ली, क्योंकि कोयला जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और कोयला भी जो है वो मंगवाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छठियारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो लगेगा, क्योंकि नहीं मंगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होएगा। दोस्तों मम्मी और भाभी जो है वो कपड़ा जितना भी गंदा वाला था ना, तो सब लेकर के चली गई थी, क्योंकि मैं मना किया था हॉस्पिटल में कि 1-2 दिन बचा है, क्या धोएगी। तो मम्मी नहीं धोई थी, बाल्टी वाल्टी लेके नहीं दिए थे। फिर भी थोड़ा मोड़ा जो है वो धो दी थी, थोड़ा मोड़ा धोई थी, ज़्यादा नहीं। बाकी जितना भी कपड़ा वगैरह था सब लेके नदी चली गई है। मैं मम्मी को बोला कि एक और है जहाँ पे पत्थर बहुत बड़ा बड़ा है, वहाँ पे कपड़ा धुलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो उस ओर का नाम सुन के मम्मी जाती ही नहीं है। उस ओर का नाम क्या पता है? ओजावगान। वहाँ पे शमशान घाट है, जहाँ पे जब मृत्यु हो जाता है तो दफनाया जाता है। तो मम्मी को बोलता हूँ उस साइड जाओ ना, तो बोलती नहीं मेरे को नहीं जाना है। तो दूसरा साइड गई है, जहाँ पे हम लोग जिस गाँव में रहते हैं, इस गाँव में जितने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग नदी नहाने के लिए जाते हैं, तो उसी जगह पे गए हैं। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप घर के सदस्य के जैसा समझाते हो, घर का सदस्य के जैसा आप समझाते हो। कैसे मैं ये भी बताता हूँ। कल के ब्लॉग में मैं सिर्फ इतना बोला था कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ग्रैंड वेलकम बेबी का जो है वो नहीं कर पाएंगे। आप में से अधिकतर व्यक्ति जो है वो कमेंट किए कि ज़रूरी नहीं है कि ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। आपका जो आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उसी पैसे को अच्छे जगह पे इस्तेमाल कीजिएगा। और फाइनली जब कल वहाँ से निकल रहे थे तो यूट्यूब का जो इनकम है वो भी आ चुकी थी। और जब मैं घर आया था 9-10 बजे, तो उस समय ब्लॉग शूट इसलिए नहीं किए थे क्योंकि उसी ओमिनी में बैठ के, जिस ओमिनी में आए थे उसी ओमिनी में बैठ के मैं चले गया था बाज़ार गए थे इसलिए क्योंकि खाना वाना जो है वो घर पे नहीं बनी थी। तो खाना लाने के लिए गए थे, पूरे परिवार के लिए खाना लाएं, खाएं और सो गए। काफ़ी ज़्यादा थके थे, हॉस्पिटल में अच्छे से सो नहीं पा रहे थे, आप सभी को पता होगा। और मैं बाल दाढ़ी मूछ सब एकदम अच्छे से टकाटक सेव करा लूँगा। और बाबू एक यहाँ पे सोई है, अभी तो जग रही थी और जग करके टुकुर टुकुर देख रही थी। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बिस्तरा वगैरह जो है। अभी संजना सो के उठी ना, क्योंकि वो अच्छे से अभी रिकवर नहीं हुई है, काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। ये बिस्तरा वगैरह जो है अभी उठाना पड़ेगा। और मच्छरदानी जो है वो मैं खोल के एक साइड में कर दिया हूँ। मच्छरदानी लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब रात होती है ना, उस समय कभी भी जो है वो लाइट कट जाती है, और लाइट कटती है तो मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काटती है। इसके लिए मैं मच्छरदानी जो है वो लगा ही देता हूँ। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, नाना जी भी जो है वो आए हुए हैं। ये देखिए नाना जी जो है आराम से यहाँ पे घूम रहे हैं इधर उधर। और ये पुचकी जो है
ये फ़ोन देख रही है। मुँह धो ली? भूख लगा है? नहीं लगा है भूख? अभी अभी गई थी बरस करने, बरस की ऐसे ही पानी मार के आ गई। बरस की। चलो आओ अंदर, अंदर आओ। तो अभी जो है नाश्ता ये नहीं की है, तो अभी नाश्ता वाश्ता सब करेगी थोड़ी देर में। बाबू जो है यहाँ पे सोई है, जया। अभी इसको पाउडर लगा दी, देखिए यहाँ पे। ये बच्चों सोने देता हूँ इसको, जब ये जगेगी तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। और उधर देखेंगे तो चूल्हा भी जो है वो धर रहा है। अभी समय लगेगा उसको पूरा धरने में। और अभी सबसे पहले कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं। दोस्तों फाइनली नाश्ता जो है मैं और संजना कर लिया हूँ, और पापा जी भी जो हैं वो आ गए हैं। सुबह सुबह मैं सो के नहीं उठा, उससे पहले जो है टोटो चलाने के लिए निकल गए थे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि टोटो चलाने मत जाना, फिर भी चले जाते हैं। कितना मना करूँ, जितना हो सके मना करता हूँ, लेकिन चले जाते हैं। कल तो नहीं जाएगा क्योंकि त्यौहार ही त्यौहार है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी अभी जो है पापा जी आए हैं और यहाँ पे चार्जिंग पे जो है वो लगा दिए हैं। ये जो टोटो देख रहे हो ना, ये चार्जिंग से चलता है भाई, इलेक्ट्रिक वाला है। पापा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। छोटी जो है उधर चूल्हा वूल्हा धरा रही है, शायद धर गई है, पता नहीं। दोस्तों फाइनली नाश्ता कर ली है, और नाश्ता करके अभी आराम से यहाँ पे लेटी हुई है। इतना ऊंचा में लेटी है, कुछ होगा नहीं? नहीं, नहीं थोड़ा जोर से बोला करो। नहीं होगा, अच्छा नहीं लग रहा इसलिए कैसे बोलूं? अच्छा नहीं लग रहा है? हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा था? हॉस्पिटल में अच्छा लग रहा था? ये वहाँ पे भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या क्या बोलने वाली थी? क्या बोलने वाली थी? उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे जितना अच्छा लग रहा है। ताकि यहाँ पे अपना घर में शोर शराबा नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर शराबा। वहाँ बहुत शोर शराबा होता है। मैं इससे पता है, जब ये लेबर रूम के अंदर थी ना, तो बहुत चिल्ला रही थी, बहुत 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 चिल्ला रही थी ना। उस समय मैं बाहर ही था, और मम्मी इधर उधर दवा के लिए दौड़ भाग कर रही थी। बहन भी वहीं पे बैठी थी। इसके नाक पे वो रहता है ना, ये क्या रहता है? ऑक्सीजन। हाँ, ऑक्सीजन लगा दी थी डॉक्टर, क्योंकि सांस लेने नहीं पा रही थी। सांस लेने नहीं पा रही थी। हाँ, फंस रहा था, तो सांस ले नहीं पा रही थी, इसके लिए लगाई थी। और ये जब लेबर रूम के अंदर गई, उससे पहले करीब 2 घंटा नहीं, कितना घंटा चली थी? हाँ सुना? पता नहीं, 2-3 घंटा चली थी। रात भर भी चली थी ना। जब हम लोग यहाँ से गए थे 9 बजे रात को पहुँचे थे, 9 बजे रात को पहुँच के उस दिन पूरा रात ही चली थी। मैं सरकारी हॉस्पिटल में गया तो एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। जैसे इसको लेके गए, नाम वाम चढ़ाएँ, नाम वाम चढ़ा के पेपर वेपर बना। फिर वहाँ से जो अपना अल्ट्रा क्या बोलता है उसको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है, और वहाँ पे जो कागज़ बनता है, वो कागज़ दोनों टच करके भेजता है लेबर रूम। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे नर्स वर्स रहती है, डॉक्टर रहती है, वो तुरंत चेक करेगा और बोलेगा। अगर समय है तो तुरंत क्या बोलता है, वो बेड पे लेटा के अपना काम वाम स्टार्ट कर देते हैं। अगर समय नहीं हुआ है तो वो कहते हैं कि जितना हो सके चलो, ताकि डिलीवरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब आसानी से हो जाए और जल्दी हो जाए। और ये क्या की थी पता है, ये चल ही नहीं रही थी। इसी कारण से मतलब पूरा रात भर ये चलती रही, मतलब थोड़ा सा बैठ जाती थी बार बार। और वो कैसा है, जितना चलना है। एक मैं अपने आँखों से देखा, एक ऐसी लेडीज़ थी जो आई थी, उस समय एकदम नॉर्मल थी, लेकिन वो चलते चलते अपने आप को इतना हालत ख़राब कर ली। फिर गया लेबर रूम के अंदर, और तुरंत बाबू जो है उसका भी हो गया। तो ये चल रही थी, लेकिन क्या कर रही थी पता है,
इसको पेन हो रहा था तो बार बार ये बैठ जा रही थी। और पता है मम्मी क्या कह रही थी कि इसको डांट भी नहीं सकता हूँ, डांटूंगा तो गुस्सा हो जाएगी, तो डांट भी नहीं रही थी, वरना वो डांटती। ऐसा जितना चलेगी ना तो उससे, और ये चलती थी तो क्या करती थी पता है, कमर को जो है ऐड देती थी, मतलब बैठ जाती थी एक साइड होकर के, है ना। चलो अच्छा है, भगवान के दुआ से सब कुछ नॉर्मल हो गया और जो चाहते थे वही अपने घर पे आ चुका है। अभी दोनों बाबू जो है एक दूसरे के सामने लेटी है, सोई है। अभी बहुत काम है ये अच्छे से, अभी मतलब ठीक है, दवा ववा चल रहा है। सरकारी हॉस्पिटल कभी गई थी परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ, रिश्तेदार के साथ? तो ऐसा मतलब डिलीवरी के लिए गई हो तो तुम्हें तो नॉलेज होगा। मैं तो कभी नहीं गया ज़िंदगी में। मेरे से डॉक्टर पूछ रही है तो मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। जब हम लोगों का छुट्टी होने वाला था, पता है, आप सभी को बताता हूँ, जब कंप्लेन किए थे ना तो जो डॉक्टर, जब हम लोग शुरू में गए थे रात को 9 बजे, तो उस समय जो लिखी थी और डॉक्टर लिख करके पेपर ऊपर वही बना के देती है, लेकिन पेपर जो है इधर उधर कहाँ चले गया था पता नहीं, तो पेपर के वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा सुनना पड़ा जो डॉक्टर लिखती है। मम्मी तो इधर उधर घूम रही थी, मतलब इधर उधर बहुत जगह पे ढूंढ रही थी कि किसको बोलूँ, समझ में ही नहीं आ रहा था। मैडम मिल गई तो उसको कॉल लगा के बोल दी, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो नहीं हुई थी। आधा पेपर जो है उन्होंने बनाई, फिर से आधा पेपर बनाई। उसके बाद क्या हुआ, वो जो पेपर था पुराना वाला वो मिल गया, तो गुस्सा हो गई, चिड़चिड़ापना हो गई। होता है कभी कभार ऐसा, क्योंकि वो उसका ड्यूटी था, ड्यूटी से जल्दी आ गया। जब किसी सीनियर का फ़ोन जाता है तो तुरंत उसको यही बोला फ़ोन में कि जल्दी से जल्दी इसको छुट्टी करो, जल्दी से जल्दी इसको, इतना दिन क्यों रखे आप। वहाँ पे जब लास्ट पेपर बन रहा था, जब हम लोग को छुट्टी हो रहा था, उस समय क्या हुआ था, मेरे से पूछ रही थी डॉक्टर बार बार, हर एक चीज़ लिखा हुआ था, कब हुआ, कितना बजे हुआ, कौन से दिन में हुआ, और बहुत सारा ऐसा सवाल पूछ रहा था जो मुझे पता ही नहीं था, और सब लिखा हुआ था फिर भी पूछ रही थी। मैं मैडम से पूछ लिया जो डॉक्टर थी कि लिखा हुआ तो है फिर भी आप पूछ रहे हैं, डांटते हैं। बोला ऐसा नहीं है, डांटते नहीं है, जब तक तुम लोगों के मतलब डांटेंगे नहीं तब तक तुम लोग सुनोगे नहीं, ऐसा बोला। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से सब कुछ भगवान के दुआ से ठीक हो गया है। अभी संजना यहाँ पे लेटी है और मम्मी सब बाहर गई है। कल बहुत सामान लाना है, कल शायद बहुत सारे रिश्तेदार भी आने वाले हैं। कौन कौन आएगा, डीजे वगैरह भी मंगाना है। हाँ सोना, डीजे वजे मंगाएंगे कि नहीं? पता नहीं, बताओ, तुम बताओ। मेरे को नहीं पता। फिर भी तुम्हें इच्छा है या नहीं, मंगाऊं या नहीं? मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं बता सकती? ऐसे ही नहीं बता सकती। बोलो ना। नहीं बता सकती मैं। जहाँ पे मतलब तुम छत्तीसगढ़ में रहती हो वहाँ पे मंगाया जाता है कि नहीं? मंगाता है। मंगाता है, तो यहाँ पे भी मंगाएंगे तो कैसे बोलती है नहीं मंगाता? खुद मेरा मामा का लड़का हुआ था तो मैं खुद की थी शादी। थोड़ा जोर से बोलती है ना, तो थोड़ा लाउड से बोलेगी ना, दोबारा बोलने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा ना, तुम्हें परेशानी होगा। एक तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे बोल ही रही है ना, थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा देगी ना, तो वही बात जो है बोलने का दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो सुनते हैं, जो देखते हैं हम लोगों को पता है, जब तुम हॉस्पिटल के अंदर थी इतना कमेंट भर भर के आ रहा था, इतना आ रहा था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, बहुत आ रहा था। तुम्हें ऐसा लगता है कि सब लोग तुम्हें मतलब ऐसा काम नहीं करती है, ऐसा वैसा, तो सब ऐसा लिखता है कमेंट में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तुम वहाँ पे गई तो मुझे इतना कमेंट आया कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और पता है, जब बेबी हो गया ये वाला ब्लॉग डालें तो उसमें करीब 300 से 400 लोग जो है वो मतलब ये किया, बधाई दिया। उसमें से भी 2 व्यक्ति जो हैं, एक व्यक्ति करीब $20 का जो है सुपर चैट किया,
बहुत बहुत धन्यवाद $20 सुपर चैट करने के लिए। और एक गुजरात से देखते हैं और उन्होंने करीब 2199 रुपये का जो है वो सुपर चैट किया है। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट के लिए। और वो जो आप सुपर चैट किए हैं ना, वो जो पैसा है वो कल बोल रहा हूँ, सॉरी, अगले मंथ मेरे पास आएगा। जो भी आप सुपर चैट के माध्यम से भेजते हैं वो मेरे पास डायरेक्ट अगले महीने में ऐड होता है। जैसे अभी यूट्यूब का कमाई जो है एडसेंस पे होता जाता है, तो इसी प्रकार से आप जो सुपर चैट देंगे ना, तो उसमें से जो आप देते हैं उसमें से कुछ % जो है वो यूट्यूब का जो ये कंपनी है वो लोग काटते हैं। उसके बाद फिर एडसेंस पे जाता है। एडसेंस पे फिर एक समय रहता है, एक डेट रहता है, उसी डेट को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। फिर वहाँ से भी 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा लगता है। बैंक पे डिपेंड करता है कि बैंक कौन सा है। सबसे अच्छा बैंक है SBI स्टेट बैंक, सबसे बढ़िया। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी अच्छा है, गलत नहीं है, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो कभी कभी क्या है, इसमें लेट हो जाती है, 28 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 24 तारीख। और स्टेट बैंक में कैसा है, 1 से 2 दिन में पैसा घुस जाता है। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे यूट्यूबर है ना, तो ज़्यादातर लोगों की जो जुड़ा हुआ है वो क्या बोलते हैं, नाम भी बैंक का भूल जाता हूँ, स्टैंड बैंक बोल रही है ये। तो मम्मी अभी आएगी और आएगी तो उसी से पूछताछ करेंगे। सुबह सुबह उठ के करीब काफ़ी जगह कॉल की, इसलिए रिश्तेदार के पास कॉल की कि आ जाना, छठियारी है। बहुत लोगों के पास कॉल की, देखते हैं कौन कौन पहुंचता है। अभी बहुत सारे लोगों को कॉल करना बाकी है। मेरा फ्रेंड सर्कल में जितने हैं सबको फ़ोन करेंगे। अगल बगल में जो बस्ती में है वो तो मम्मी घर घर जाके बोलेगी कि ऐसा है, छठियारी है कल परसों, वो आ जाना। छोटी जो है देखो चाय बना के लाई है। सेव निमकी कौन लाया छोटे? पापा लाया। उठ जा सोना। तो अभी जो है चाय पीते हैं, नाश्ता किए थे, उसके बाद चूल्हा धरने में थोड़ा समय हो जाता है ना, इसके लिए चाय में कभी कभी लेट हो जाता है। तो अभी ये चाय वाय पीते हैं, फिर आप सभी से बहुत सारी बातें करते हैं। हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी जो है मैं शेयर करने वाला हूँ आप सभी को। दोस्तों अभी गए थे नदी नहाने के लिए और फाइनली नहा के जो है वो मैं आ चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल जो है वो चढ़ी हुई है चूल्हा में, और चावल जो है वो बन के रेडी हो चुकी है। और संजना कह रही थी कि संजना भी कह रही थी और मैं भी कह रहा हूँ, जैसे झारखंड से बहुत सारे लोग जो है वो हमारा ब्लॉग देखते हैं और बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखते हैं, कमेंट भी करते हैं कि मैं रांची से हूँ, मैं बोकारो से हूँ, मैं धनबाद से हूँ। अगर आप आना चाहते हैं हमारे घर छठियारी में खुशी में शामिल होने के लिए तो आ जाइए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगल बगल से हैं तो आ जाइए। और आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम ID मिस्टर रवि ब्लॉगर, जाके चेक कीजिएगा और वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कीजिएगा कि मैं आना चाहता हूँ, मैं यहाँ का हूँ। मैं आपको लोकेशन तुरंत सेंड कर दूँगा, आप आ सकते हैं। और आ करके जैसे ये ब्लॉग जो है आज ही अपलोड होएगा, और अपलोड होने के बाद उसके नेक्स्ट दिन जो है वो छठियारी आ जाएगा। मतलब ब्लॉग जो रहता है ना 2 दिन आगे चलता है, तो वो हिसाब से आप समझ सकते हो। ब्लॉग देखते हैं तो तुरंत सब SMS करने का प्रयास कीजिएगा, वरना पता चला छठियारी भी जो है वो पार हो चुकी है, आपको ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और आई होप ये ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अपना कीमती समय निकाल के पूरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।